Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB MEDIC. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 4 Literary Heritage of India. So subject Social Science Standard 10th Gujarat Board. The question is describe medieval literature. हमने हमारे देश की जो लिटरेचर है उनको तीन पार्ट में हमने स्टडी किया है इस चैप्टर में। एक तो एशियंट है, दूसरा मिडिवल है, तीसरा मॉडर्न है। तो एशियन लिटरेचर पहले पढ़ा, अब हम लोग आते हैं दूसरे पड़ाव में जो मिडिवल लिटरेचर है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग जानने वाले हैं कि मिडिवल लिटरेचर में कौन कौन सी जो भाषाएं हैं, जो लिटरेचर है वो उभर कर सामने आई। क्योंकि ये जो दौर था, ये दौर में हमारे इंडिया में दूसरे देशों के बहुत सारे देशों ने इन्वेट किया, हमला किया। बहुत सारे देश बिजनेस करने आते थे यहाँ पे, बहुत सारे देश के लोगों ने यहाँ पे रहे, यहाँ पर के लोग बाहर गए। उस तरीके से देखा जाए तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी भाषाएं दूसरे दूसरे देशों से आई। So the answer is during the earlier part of medieval age literature in northern India was composed in Sanskrit. सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो हमारे medieval literature की जो शुरुआती दौर था वो नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज चलती थी। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद दिल्ली में जब मुगल सल्तनत आया, उसके बाद मोस्ट ऑफ द लिटरेचर वॉज रिटन इन रीजनल लैंग्वेज। जब यहाँ पे दूसरे राज्य के लोग आए, दूसरे देश के लोग आए, उन्होंने अपना राज्य यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, तो वो अपनी लैंग्वेज को भी इन्होंने यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करी। वो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज किस तरह से डेवलप्ड हुई है। सबसे पहले जैसे हमने जाना संस्कृत लिटरेचर, कथा सरिता सागर। अब इसमें हम जानेंगे ये कोई अगर आंसर अगर देखा जाए तो ये आंसर कोई टेक्निकल यानी देखा जाए ये पूरा इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पे हमें अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई किताबें और उनके राइटर के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। सो ये आंसर अगर आपको याद करना है तो आपको यहाँ पर उनके राइटर्स और उनकी डेवलपमेंट के बारे में याद करना होगा। जैसे संस्कृत लिटरेचर कथा सरिता सागर सोमदेव ने लिखी थी, राजतरंगिनी बाय कल्हाना एंड गीत गोविंद बाय जयदेवा वॉज द नोटेबल लिटरेरी वर्क इन संस्कृत। ये संस्कृत की डेवलपमेंट थी। सेकेंड लैंग्वेज जो उभर कर आई थी कन्नड़ लैंग्वेज, ये भी हमारे इंडिया में संस्कृत की तरीके वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज में एक है। कन्नड़ लिटरेचर वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाय जैनिज्म, जैन धर्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जैसे पंपा कंपोज आदि पुराण एंड विक्रमार्जुन विजयंत, पोना कंपोज शांति पुराण एंड राणा कंपोज आजीनाथ पुराण एंड गड़ा युद्ध। ये थे कन्नड़ लिटरेचर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा तमिल लिटरेचर। तमिल तेलुगु ये भी लैंग्वेज हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेजों में एक है। कंबल कंपोज रामायण इन तमिल। तेलुगु लिटरेचर राजा कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर रोट अमुक्ता मलयादा। नेक्स्ट हिंदी लिटरेचर। हिंदी अगर देखा जाए तो आज भी हम हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी लिटरेचर जानते हैं पृथ्वीराज असाव बाय चांद बरदाई वॉज द फर्स्ट कंपोजिशन इन हिंदी। हिंदी लैंग्वेज में सबसे पहले जो किताब लिखी गई थी वो थी पृथ्वीराज असाव और उन्होंने लिखी थी चांद बरदाई ने। फिर उसके बाद खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, भोजपुरी, अवधी डायलेक्ट ऑफ हिंदी केम टू यूज़। जैसे जैसे दूसरे साम्राज्य के लोग आए वो लैंग्वेज में अंदर बदलाव करते गए। चंद्रयान बाय मुल्ला दाऊद वॉज द फर्स्ट वर्क इन हिंदी डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ लिखी हुई, लैंग्वेज, पुरानी लैंग्वेज। पद्मावत of Mullah Muhammad Jaisi was another notable work in Avdi. Tulsidas also composed Ramcharitmanas in Avdi. Dohas of Sant Kabir were in Shadukhadi dialect of Hindi. नेक्स्ट है अदर रीजनल लैंग्वेज। और कौन सी? ये तो फेमस लैंग्वेजेस थी। अब दूसरी लैंग्वेज रामायण बाय कृति व्यास एंड लिरिक्स बाय चंदीदास वर कंपोज इन बंगाली। डिवोशनल सॉन्ग वर कंपोज बाय सेंट एकनाथ एंड सेंट नामदेव यानी साधु नामदेव इन मराठी। नरसिंह मेहता एंड मीराबाई कंपोज डिवोशनल सॉन्ग इन गुजराती। देन पर्शियन। पर्शियन वॉज द स्टेट लैंग्वेज ड्यूरिंग द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल। अब पर्शियन अगर देखा जाए तो दिल्ली से जो मुगल साम्राज्य के टाइम पे मेन लैंग्वेज थी। द नोटेबल वर्क इन पर्शियन आर तारीख फिरोज शाही बाय ज़ियाउद्दीन बरानी, बाबरनामा बाय बाबर, हिमायूनामा बाय गुलबदम बेगम, एन अकबारी एंड अकबरनामा बाय अबुल फजल एंड तुजुक जहांगीरी बाय जहांगीर। फैजी ट्रांसलेट मैनी संस्कृत वर्क इन पर्शियन। फैजी ने बहुत सारे संस्कृत किताबों को पर्शियन लैंग्वेज में किया। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ जैन आबुद्दीन ऑफ कश्मीर, महाभारत एंड राजतंगरी वॉज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन। आमिर खुसरो रोट आशिका, न, सफ़ीर, किरातुल, सदायान, खजाने उल फतह इन पर्शियन। ये सारे
पर्शियन लैंग्वेज की डेवलपमेंट थी। नेक्स्ट, उर्दू इमर्ज एज अ न्यू लैंग्वेज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। उर्दू लैंग्वेज देखा जाए मुगल पीरियड के टाइम पे एक नई लैंग्वेज उभर के आई थी। लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर वॉज अ नोटेबल उर्दू पोएट। अब जो लास्ट थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पोएट लिखी थी उर्दू लैंग्वेज में। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उनकी वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।